If somebody is doing a mistake, they should wait outside. Yes. चलिए, so एक्चुअली वो तो मैं तो डिसेबल कर देता, बट कभी कभी क्या है ना, वो माने इवन हम लोग भी लाइन से कट जाएंगे तो गड़बड़ होता है वो. आई हैव केप्ट द मीटिंग ओपन ओनली बिकॉज इफ समबडी एक्सीडेंटली गोज अवे. समझे कि नहीं? अब तुम डेलिबरेटली लेट आओगे तो उसको तो यू शुड बी स्टेइंग आउटसाइड. चलिए, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली. तो ये आपका एक क्या, दिस इज द 9 months एंड वी वर डिस्कसिंग एक्चुअली दिस ये एनोटेशन मोड है. इसमें इफ आई चेंज स्क्रीन दिस इज गॉन, ये सेव नहीं होता है. नाउ अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट 3 months है, तो ये फर्स्ट 3 months इज रिस्की. अगेन व्हाई दिस फर्स्ट 3 months इज रिस्की, तो वी कैन राइट इट. Rapid. So this is risky stage. Okay, this is risky stage. क्यों? During okay, this is risky stage because during okay during this stage there is rapid क्या, division and differentiation. Almost buds of all organs and organ systems are ready by the end. Okay, by the end of this stage. इसलिए जो भी बनना है हमारे बॉडी में वो सारा कुछ बन चुका होता है इस स्टेज के तक. तो दैट इज वाई व्हाट हैपेंस. तो ये एक रिस्की स्टेज है. ओके, तो किस तरह का रिस्क है? प्रोन टू ओके प्रोन टू teratogenesis. Okay, what is teratogenesis? Abnormal डेवलपमेंट. ठीक है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट. बस के एमसीक्यू को है ना. सो दिस दे आर प्रोन टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट. इसलिए इस स्टेज में अगर कुछ घोटाला तो से पे केयर विथ रेस्पेक्ट टू क्या, मेडिसिन एंड क्या, मैकेनिकल इंजरीज आपको केयर लेना है. क्योंकि एक तो ये इम्प्लांटेशन का समय है आपका, जो फर्स्ट अर्ली हम लोग 0 से 3rd month ले रहे हैं ना, तो इस दौरान इम्प्लांटेशन भी होगा, इस दौरान सब कुछ बन रहा है. एंड जनरली नॉट एक्सपेक्टेड. ओके, जनरली जो इस स्टेज में क्या होता है, प्रेगनेंसी, तो जनरली प्रेगनेंसी ओके नॉट एक्सपेक्टेड. क्योंकि जनरली हम लोग पढ़े थे कि वी आर अंडर बर्थ कंट्रोल. तो जब हम लोग बर्थ कंट्रोल के अंडर में हैं तो आपका इसका कोई टेंशन ही नहीं है. मुझे लगा तो वंस वी आर अंडर बर्थ कंट्रोल, सो हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ प्रेगनेंसी इज कमिंग. सो दैट इज वाई जनरली ये एक हाईली रिस्की स्टेट होता है. क्योंकि इस स्टेज में जो हो जाए एंड एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे. लास्ट मंथ फॉर सेफ एबॉर्शन. समझ रहे हो? तो इसका मतलब है इसके बाद एबॉर्शन करना भी नाजायज हो जाएगा. सो इट विल नॉट बी अलाउड आफ्टर दिस.
abortion becomes riskier. So that is why generally it is not permitted. Abortion जो आपका अबॉर्शन आपका थर्ड मंथ के बाद परमिटेड नहीं होता है लीगली. इलीगली तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट लीगली वो परमिटेड नहीं होता. आ गया मजा? सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. सेकेंड कंसेप्ट इधर आएगा. ओके, सो द सेकेंड कंसेप्ट कम्स आफ्टर 6 months. तो इधर आप देख रहे हो कि नहीं, बच्चा काफी बड़ा हो चुका है. सो अगेन, हाँ, तो इसीलिए इसमें भी risky as the size and weight of the fetus increases. Okay, increases, and it is prone to क्या? It is prone to what? बोलो. It is prone to abortion. देखिए ना, या it is prone to injury. It is prone to placental injury. Okay, placental injury resulting in delivery, even if fetal development is not achieved. समझ रहे हो? इसका मतलब अगर इस स्टेज में आपका कुछ भी हुआ तो डिलीवरी कंपलसरी होगा. बच्चा बना है या नहीं बना है, दैट वी डोंट नो. जतिक आसुची करी कर चलेला. ओके, सो दैट वी डोंट नो. तो इसलिए बच्चा बन गया है या नहीं बना है, वी डोंट बॉदर. बट अब अगर आपका यहाँ इंजरी हुआ तो इसमें क्या होगा? एमनियोटिक लीकेज हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज रिस्की. प्लस इस स्टेज में मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ जाएगा, क्योंकि बच्चा काफी बड़ा होता है, आप उतना एक्टिवली मूव नहीं कर सकते. सो ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज जनरली सेफ. ओके, तो ये आपका सेफेस्ट पीरियड होता है. नाउ safest of all the 3 stages, okay, as whatever has to be made has already been made. Okay, point number 2, weight is very क्या लेस. तो दोनों ही रिस्क नहीं है. सो ड्यूरिंग दिस स्टेज ओनली enlargement of organ, so organ system, so fetus is reported. समझ रहे हो? तो इसीलिए जो आपका ऑर्गन है बढ़ेगा. स्टमक आपका बन चुका है, बट जो योर स्टमक इज ऑलरेडी मेड, किंतु अब क्या होगा? उसका साइज में बढ़ोतरी होगा. तो आपका जो स्टमक बनना है वो बन चुका है, बट अब आपका साइज में बढ़ोतरी होगा. फाइन. सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आया समझ? सो दीज आर द 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी. समझ रहे हो? तो आप सोचो, एक आपका जो जनरल क्लास लेक्चर में ये कोई पढ़ाता ही नहीं है. सो दीज आर 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी. क्लियर? तो ये आपका 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी है. यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. सिलेबस में है नहीं है, आई हैव नेवर बॉदर्ड, but this is actually very very important for life, because tomorrow you will also be parents, so you know which stage to be careful and what. जिसका मिसकैरेज हिस्ट्री है वो यहाँ बहुत ज्यादा केयरफुल होगा, है कि नहीं? those children, ladies who have miscarriage history, they should be damn careful in this period. Okay, तो just like that. Fine. जो
जो थोड़ा बल्कियर लोग हैं वो इस स्टेज में ज्यादा रिस्की है, क्योंकि वो खुद बड़े हैं, बच्चा बड़ा होगा, सो चांस रिस्क इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम। बाथरूम्स, एनी वाटर सरफेस। आप जानते हो आजकल सबसे बड़ा डेंजर जो है वो अभिषेक के डैडी ने कर दिया है, यू नो, बिकॉज इज एन टाइल्स। इंटीरियर डेकोरेटर। तब वो क्या आइडिया देते हैं कि घर में मार्बल लगाओ, टाइल्स लगाओ, चिक 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 टाइल्स लगाओ, स्लिपरी टाइल्स लगाओ। अब अगर उसमें फिसल गया तो ओके, फॉर सही एग्जांपल कहा आप सर। देखोगे कुछ कुछ एकदम जबरदस्त, इतना बढ़िया फिनिशिंग किया होगा, माने वो शाइन मार रहा होगा फ्लोर। ग्लास अगर उस है। फ्लोर में एक ड्रॉप भी पानी होगा ना, तो इस तरह से बंदा गिरेगा, माने आप इमेजिन कर लो। सो दैट इज व्हाई यू सी इन जापान एंड ऑल, वो लोग फ्लोर्स किस चीज का बनाते हैं? वुड का। वुडन। तो वुडन फ्लोर क्या करता है, इवन इन ऑस्ट्रेलिया माय ब्रदर्स जो घर खरीदा है उसमें भी फ्लोर वुडन होता है। तो उससे क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है एंड इट इज नॉट दैट रिस्की फॉर फॉल, है कि नहीं? चलिए, आ गया मजा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है? तो अब चलते हैं, सो विल गो बैक टू आवर कंसेप्ट। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो एंड देन वी विल गो अहेड। सर जो एक टर्म यूज करते हैं, द वाटर ब्रोक। हाँ, वही वही जो वाटर ब्रोक है यही होगा आपका। जो थर्ड स्टेज में एमनियोटिक लीकेज हो गया, सपोज एक एक लेडी बाथरूम में गिर गई, तो वो जो प्लेसेंटा है, इमेजिन प्लेसेंटा जो है वो कॉरियोनिक पाउच के अंदर रहता है। तो जो कॉरियोनिक पाउच के अंदर रहता है बॉय, तो जो कॉरियोनिक पाउच के अंदर रहता है, अगर उस कॉरियन में डैमेज हो गया तो क्या होगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो देयर इज आपका, लीकेज। यस, अभी वी विल गो थ्रू दैट, डोंट वरी। अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है। दिस इज अ टॉपिक विच आई एंजॉय अ लॉट, टीचिंग अ लॉट, है कि नहीं? इवन स्कूल में मैं इसमें काफी पढ़ाया हूँ। एंड इसका हैंड ड्रॉन वीडियोस, मैंने ड्राइंग भी जो मेरा है, ये सब अभी लाइक्स मोर देन 600-700 हो गया है। बट इसमें से दे आर माई फर्स्ट जूम क्लासेस जो स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे थे। एंड उस एम्ब्रियोनिक। हाँ हाँ, हम लोग बहुत बेसिक लिखाई कर रहे थे, बट काफी अप्रिशिएटेड वीडियोस हैं। तुम लोग तो काफी अच्छा अच्छा देख पाओगे। चलिए, सो नाउ लेट्स गो ahead. So we were discussing about classification of egg in the previous class. So now we will go ahead with that. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एग में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन कर लिया था? पहला हम लोगों ने कर लिया था शेल, ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल। उसके बाद हमने क्या था? अमाउंट ऑफ योक। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे on the basis of presence or sorry, on the basis of क्या, position of yoke। ओके, तो योग के पोजीशन के आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है? सो वी विल बी क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ योग, क्लियर? तो अब उसमें अलग अलग कंसेप्ट्स है। चलिए, सो नंबर 1 इज, हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज आपका जो एल एसिथल, तो वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, दैट देयर इज नो योग, इसमें योग होता ही नहीं है। सो उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ओके, मैमल्स। अभी देखोगे कभी कभी आप लोग भी क्वेश्चन तो पूछे नहीं हो पहले, सो कभी कभी जो आप क्वेश्चन पूछे होगे, मैंने अभी भी जो टैक्सोनॉमी में पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज, व्हाट इज मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन देन, एंड आई कैन एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम, बट उसके लिए टाइम चाहिए, एंड फॉर दैट टाइम स्कूल विल नॉट गिव अस दैट मच टाइम। तो इसलिए अब जब वो तुम लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर इस क्लास के बाद आप टैक्सोनॉमी शुरू करते हो तो उसका मतलब क्या है, जो आपको, अगर हम लोग अभी पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी तो यू विल नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि अब हम लोग वो टर्म को समझेंगे।
ठीक है. So now we will understand that term now, because Holoblastic. cleavage जो है it is dependent upon तो cleavage is dependent upon what? The amount of yolk. क्योंकि जो बंटवारा होगा उसमें आपका, फॉर एग्जाम्पल आप एक घर बनाते हो, यू आर 4 ब्रदर्स एंड योर पेरेंट्स हैव मेड ए 5 बेडरूम हॉल हाउस. तो अब हम लोग बंटवारा करेंगे, तो कौन सा बंटवारा करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, बताओ. सपोज ईच हाउस हैज ए Rooms का. अटैच टॉयलेट. अटैच टॉयलेट हर रूम में है, क्योंकि भाई बच्चे हैं तो शादी होगा, तो अब उनका तो पर्सनल लाइफ होगा. तो पेरेंट्स ने 4 अटैच बीएच के रूम बनाया 5. तो कौन सा फिर हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बोलो जल्दी जल्दी. डाइनिंग रूम या डाइनिंग ड्राइंग रूम. नहीं, तो आपका किचन. तो किचन तो एक ही किचन. होगा ना. तो जब घर डैडी ने बनाया होगा, उनको थोड़ी सपना आया होगा कि तुम लोग कल ये कर लोगे. तो समझ रहे हो. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली किचन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. ठीक है. तो वहां सबका कॉमन है, सब जैसे खाना बना रहे हो बनाओ, खाओ पियो, बट अलग रहो, उसमें दिक्कत क्या है. चलिए. सो एलेसिथल मतलब देयर इज नो योक. तो ऑटोमेटिकली इसमें किस तरह का क्लीवेज होगा, होलोब्लास्टिक, क्योंकि वो टोटल कट हो जाएगा अंडा. समझे कि नहीं. चलिए. तो इसीलिए दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इन केस ऑफ जो आपका क्लीवेज, द डिसाइडिंग फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ योक. तापरे अब हम डिस्कस करेंगे. तो ये बेसिकली इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, मैं शुरू कर रहा था इसलिए आई स्टार्टेड. हम लोग लिखेंगे आइसोलेसिथल, क्योंकि आपको वो टच अप करने के लिए टॉपिक का मैंने उसको सिर्फ सुनाया था. सो अब आइसोलेसिथल का मतलब क्या है, जो योक इज मिक्स्ड एक्सटेंसिवली with the साइटोप्लाज्म, है कि नहीं. तो आपका जो योक है, जैसे आप ऑमलेट बनाते हो कि नहीं ऑमलेट, तो उसमें आप क्या करते हो, अंडा को फेंट देते हो, है कि नहीं. तो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है समझ. तो इज एक्सटेंसिवली, या आप इसको लिख सकते हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो आपको अलग कुछ नहीं मिलेगा ना, अलग कुछ मिलेगा. मैंने साइटोप्लाज्म को, योग को आप अलग अलग नहीं कर सकते. इसमें एग्जांपल आ जाएगा प्रोटोकॉर्डेट्स एंड क्या, आपका एकाइनोडर्म्स. प्रोटोकॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स. ठीक है. तो ये इसमें आ जाएगा. चलिए. उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर योग आपका एक कॉर्नर पे है, फाइन, माने जैसे हमारा बर्ड्स एग. बर्ड्स एग में क्या होता है, आप देखोगे वन साइडेड एग होता है. सो दैट इज कॉल्ड टेलोलेसिथल. तो योग इज लोकेटेड एट वन एंड. उसको कौन सा एंड बोलते हैं, वेजिटल पोल. तो जिस साइड आपका योक होगा, याद रखना, उसको वेजिटल पोल बोलते हैं. एंड जनरली आपका जो ये होगा, जो फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा. सो दैट इज कॉल्ड एनिमल पोल. एंड इफ यू जॉइन द टू पोल्स, दैट इज कॉल्ड योर पोल एक्सिस. आया समझ. सो दिस इज द केस. तो टेलोलेसिथल, ओके. इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा कौन, आपका बर्ड्स. तो बर्ड्स के केस में आपका टेलोलेसिथल अंडा आता है. तापर थर्ड होची सेंट्रोलेसिथल. फाइन. तो सेंट्रोलेसिथल का मतलब क्या है, योक इज लोकेटेड एट द सेंटर. आपको लगेगा वो न्यूक्लियस है, बट एक्चुअली वो न्यूक्लियस नहीं है,
वो योक है। मीन्स इफ यू सी द ड्रॉइंग आपको ऐसा लगेगा जैसे वो न्यूक्लियस है, बट एक्चुअली इट इज नॉट द न्यूक्लियस, इट इज द योक। तो इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्ट्स बराबर है। तापरे उसके बाद जो टाइप हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्कॉइडल। क्या? मियोलेसिथल। इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट जो पूरा अंडा होता है वो योक से भरा होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्कॉइडल या दैट इज कॉल्ड मियोलेसिथल। ठीक है, so almost the whole egg is occupied by the yolk except a small disc of active ooplasm। तो इसमें आपका जो ओप्लाज्म है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही रह जाएगा। तो इसका भी सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ओके, तो इसमें भी हम एग्जाम्पल लिख देंगे, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ओके, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। मैं आपको एक फोटो दिखाने का कोशिश करता हूँ, वो एनिमल किंगडम वाला है। ओके, तो योग ऊपर हाँ बोलो। सर, ये योग ऊपर फोटो। हाँ, मैंने योक नहीं, वो जो एक्चुअली व्हाट इज दिस, बिकॉज आप देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए उसके लिए टर्म यूज किया हुआ है, फिर एक और टर्म आ रहा है कि नहीं? वी हैव ऑलरेडी यूज्ड मैक्रोलेसिथल। ओके, या क्या जो टेलोलेसिथल, तो हम ऑलरेडी टेलोलेसिथल डिस्कस कर दिए हैं, फिर एक और टर्म आ रहा है कि नहीं? बट वही चीजें मिलना जरूरी है, अभी ठीक टाइम पे ढूंढोगे तो। बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि उसको दिखाने का पड़ेगा था, अब मन कर रहा है दिखा दूं, बिकॉज ब्यूटीफुल फोटो। उसी को हम लोग कहते हैं अंडे का फंडा। किसी भी गधे को बोलोगे ना आई एम ए बायो स्टूडेंट, तो वो पहले मस्करी करता है, अच्छा यू आर ए बायो स्टूडेंट, तो आंसर दिस क्वेश्चन ना। क्या? हाँ, ना अंडा पहले आया या मुर्गी? ओह, आपको किसने नहीं, फेसबुक में पूछा था? किसने? देखा था हाँ 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 हाँ, फेसबुक। somebody asked that question to me, हाँ सर, so I answered that also। वो वो मेरा दोस्त ही है, he is my classmate of class 12, he is my classmate from lower class। तो अभी he is a very good poet actually। मैंने उसके वर्ल्ड इंडिया लेवल में पोएम पोएम पढ़ता है वो जाके, प्लस ऑल्सो ही इज ही इज ऑल्सो ए फूड इंस्पेक्टर, मैंने से न्यूट्रिशन बायोलॉजी एक्सपर्ट है ना। चलो, अभी दिख गया आपको? I've seen this photograph, कितना सुंदर है। आया नहीं है। नहीं दिख रहा है सर, आया नहीं है नहीं सर। दिख रहा है। चलो, वेरी गुड। Now look at this photograph, देख रहे हो? ये सब यूनिक जेजेस क्लासेस है टैक्सोनॉमी का। ये देखे हो, ये आपका साउथ अमेरिकन लंग फिश है। माने यू कैन नॉट सी दिस इन एनी अदर क्लास इन इंडिया। ओके, फॉरगेट योर द कालूस। बट अब आप देखिए, ये आप देखिए, यहाँ देखिए, दिस इज द बर्ड्स एग एक्चुअली, या जो अंडे का फंडा। तो अब आप क्या देख रहे हो, दिस होल थिंग, लोग क्या सोचते हैं कि ये जो है ये आपका योक है, एंड ये जो है ये आपका एल्ब्यूमिन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। ये देख रहे हो, ये योक सैक है कि नहीं? सर दिस इज बेसिकली द योक। समझ रहे हो? तो दिखा कि नहीं अभी सबको? यस सर दिख रहा सर। है। बिकॉज दीज आर एक्सक्लूसिव जेजेस डायग्राम्स, ये और कहीं दिखने का सपना भी मत देखो। तो अब आप एक्चुअली ये बच्चा बन गया है ना, इसलिए योग खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ये आपका योग है एक्चुअली, जो आप लोग येलो वाला खाते हो, एंड दिस व्हाइट पार्ट इज एक्चुअली द व्हाट, द प्रोटीनेशियस पार्ट। तो सिंस अभी बच्चा बन रहा है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो फर्स्ट इट इज कंज्यूमिंग द योग, है कि नहीं? फिर वो धीरे धीरे इसको कंज्यूम करेगा। सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द योग। ओके, नाउ
अब इसको सेव करेंगे। अब ये देखा, यू लाइक दिस फिश और नॉट? चलिए, Yes, sir. तो Yes, sir. नाउ आई विल टेक यू टू Yeah, द बोर्ड एंड विल ड्रॉ समथिंग। तो अब यहाँ देखेंगे, सपोज, ओके, सपोज, बिकॉज ये समझना जरूरी है, वाई वी हैव टू टर्म्स। सो नाउ सपोज दिस इज द एग, ओके। तो सपोज ये आपका एग शेल है, एग है सपोज, एंड उसके बाहर हम लोग एक उसका छिलका बनाएंगे, अगेन द बिग शेल, फाइन। ये उसका एग शेल है जो कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ये शेल है। एंड दिस इज द व्हाट, उलेमा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द कॉरियन। देख रहे हो, ये उसका कॉरियन है। उसके बाद एक और लेयर आएगा। नाउ उसमें अब आप देखोगे, कलर चेंज किया जाए। नाउ इफ वी ब्रिंग इट हियर, फाइन, तो ये आपका रेस्ट्रिक्टेड है, देख रहे हो? तो दिस इज एक्चुअली द व्हाट, द एक्टिव पार्ट ऑफ द शेल। अब उस एक्टिव पार्ट ऑफ द शेल में लेट अस अज्यूम दैट okay, let us assume that this is the albumin, ठीक है? ये आपका एल्ब्यूमिन है, माने जो व्हाइट, एग व्हाइट। सो दिस इज द एग व्हाइट, एंड लेट अस assume that this is the yolk, since आपका टेलोलेसिथल है, बड़ा सा yolk, एक कॉर्नर के तरफ हम उसको धकेल देंगे, ठीक है? अब तो वेयर इज द एग एक्चुअली? तो एक बात याद रखेंगे, बायोलॉजिकल अंडे में जो अंडा खाते हो ना, देसी अंडा, उसमें नहीं होता है कोई अंडा। सो दिस इज एक्चुअली द फूड पैकेट ऑफ द एग। नाउ वी विल मेक द साइटोप्लाज्म। सपोज तो दिस इज, अगर आप शांति से रखोगे ना, तो ये है आपका क्या, एग, देख रहे हो? सो दिस इज द एक्टिव पार्ट। तो इसलिए लेट अस लेवल इट, समझ में आया? नाउ तो ये है आपका सो दिस इज द शेल, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ओके। ये आपका सपोज जो एमनियन है, ये आपका हो गया एल्ब्यूमिन, ये आपका ये हो गया योक, ओके। एंड दिस पार्ट, इसको हम यहां दिखा देते हैं, इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म, समझ रहे हो? सो ये क्या है? सो दिस इज द एग शेल, ओके। तो ये आपका एग शेल है। ये क्या है? सो दिस इज द आउटर मोस्ट कॉरियन, मान लो कॉरियन, ओके। उसके बाद ये क्या है? सो दिस इज द एमनियन, ओके, सपोज। तो ये क्या है? दिस इज द एल्ब्यूमिन, या एग व्हाइट, या प्रोटीन रिच फूड, ओके। तो ये है क्या एक्चुअली? ये प्रोटीन रिच फूड है। व्हाट इज दिस? दिस इज द योक और एग येलो, या फॉस्फोलिपिड रिच फूड, ठीक है? देन व्हाट इज दिस? तो दिस इज कॉल्ड ए जाइगोट टू अर्ली एम्ब्रियो। कुछ भी हो सकता है भाई, अब हमको पता नहीं है ना कौन सा टाइम आप देख रहे हो। तो ये है आपका, सो दैट इज व्हाई दिस इज द एम्ब्रियो।
ये कब होगा? अगर अब इसको शांति से एक जगह पर बिठा के रखोगे, समझ रहे हो? अगर आप शांति से इसको एक जगह पर बिठा के रखोगे, आफ्टर हाफ एन आवर, सिंस इट इज लाइटर, इट विल फ्लोट। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक विंडो प्रिपरेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, इधर से इसको कट करेंगे, कट करके इसके बारे में, इसको जब कट करोगे शेल, तो बस उसका बेबी आपको ऊपर रखा होगा, समझ रहे हो? यू हैव टू कट ओपन दिस शेल, तो आप देखोगे उसके अंदर ये बच्चा होता है। हम लोग कितना स्लाइड्स बनाए हैं, तो वी हैव टू मेक स्लाइड्स एक्चुअली 7 आवर, 14 आवर, 20 आवर, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह से, ठीक है? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो बुझिएगा। सो ये है अंडे का फंडा। आ गया मजा? So, but you go and ask 90% teachers, yes, to people will think that this is the nucleus and this is the cytoplasm. Actually, जो एक बच्चा है वो ये है कि नहीं? बट अब अगर उसको हम थोड़ा देर बाद देखें तो आपको इस जैसा दिखेगा। अभी क्या हो गया, वो जो पैकेट है, वो जो सेल है, वो अभी काफी बड़ा हो गया है, काफी उसमें बच्चे का ग्रोथ हो गया है, देख रहे हो? तो ये एक्चुअली द बच्चा है, ये ग्रोथ है। ये जो चुप्पाटा धीरे धीरे बड़ी बड़ी जाएगी, से लागी जीवो, देख रहे हो कोरियन? तो जब ये एग बड़ा हो जाएगा, ये इट विल गो एंड टच दिस पार्ट। तो फाइन, सो दिस इज द एग बेबी, दिस इज द एमनियन, ये ब्लू वाला एमनियोटिक फ्लूइड है, दिस इज द एलेंटॉइस एंड दिस इज द योक सैक, ओके? एंड जो एलेंटॉइस है ये आपका एम्ब्रियोनिक किडनी है, योक सैक जो है वो एम्ब्रियोनिक लिवर है, या ये आरबीसी फॉर्मेशन के लिए मदद करता है। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सा। ये हमारा लास्ट क्लास टॉपिक से, ये बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट फिटल मेम्ब्रेन, मेन काम उसका नरिशमेंट होता है। फाइन, तो नरिशमेंट वो किससे लाएगा? योग से या फिर एल्ब्यूमिन से। देखो चाहो तो ये एब्जॉर्ब करेगा एल्ब्यूमिन, एंड योग तो उसके अंदर ही है। नाउ एलेंटॉइस क्या है? इसको हम लोग एम्ब्रियोनिक किडनी बोलते हैं, है? योग सैक क्या है? दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, ठीक है? पोएटिक ऑर्गन, कॉमा, इसका मेन काम है रेस्पिरेशन, ठीक है? ये आपका आरबीसी बनाता है। एरिथ्रोपोएटिक का मतलब क्या है? आरबीसी बनाना, ठीक है? तो ये आपका आरबीसी बनाता है, एंड दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट। आ गया मजा? इससे भी सुंदर ड्राइंग है एक्चुअली, बट अब फट से ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। आई हैव बेटर डायग्राम्स, समझ रहे हो? चलिए, सो इसलिए दिस इज ओनली कर्टसी जेजेस, इन एनी अदर क्लास यू विल नेवर गेट द ड्रीम ऑफ दिस आल्सो। चलिए, सो वी विल गो बैक टू आवर क्लासिफिकेशन। तो ये आपका हो गया, तो समझ रहे हो? तो आपका जो एम्ब्रियो है वो कहाँ है? वो एक छोटे से डिस्क में है, इसीलिए उसको हम लोग डिस्कॉइडल बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट द होल एग इज योक, बट एक्टिव यूप्लाज्म एक छोटा सा डिस्क होता है, इसलिए उसको हम लोग डिस्कॉइडल एग बोलते हैं। तापरे लास्ट हम लोग क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? ओके, तो अब उस पर लिखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हमारा अमाउंट है गला, नंबर हो गया, एंड सेल हो गया। हाँ, एक और हम लोग कर सकते हैं, उसको एग है या इधर भी आप बोल सकते हो, माने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेट्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स। मैक्स से टॉटोई संगर लागुच दूर, हाँ चाटुची वो टॉटोइस को चाट रहा है। ओके, क्लासिफिकेशन
on the basis of क्या classification on the basis of fates of blastomeres। तो जो सेल जो आपका जाइगोट क्लीवेज करेगा तो उसके प्रोडक्ट को ब्लास्टोमियर बोला जाता है। तो फर्स्ट है इनडिटरमिनेट, सॉरी पहला वाला डिटरमिनेट करेंगे, ये प्रिमिटिव होता है। क्लासिफिकेशन में जो हम पहले लिखते हैं वो प्रिमिटिव होता है, डिटरमिनेट एग्स, या इसको रेगुलेटिव एग्स भी बोलते हैं। ओके, तो डिटरमिनेट एग्स या रेगुलेटिव एग्स। सो दीज एग्स divide to produce, these eggs divide to produce blastomeres whose fate is decided at the time of क्या क्लीवेज। समझ रहे हो, डिवाइड करला माने तार भाग्य निर्धारण हो गला। सो 8, okay, any cell lost, okay, any cell lost will result in the loss of something। वो ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस स्टेज में आपका लॉस हुआ है। ठीक है, सो विच स्टेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ इनडिटरमिनेट, सो सेकेंड पॉइंट है इनडिटरमिनेट, these eggs whose fate is not, इधर आप लिखेंगे not decided। तो any cell loss will result in no loss। Okay, any cell result will result in a normal embryo। समझ रहे हो, नॉर्मल एम्ब्रियो, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर भी कोई चीज लॉस हो गया तब भी आप नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर व्हाट, ट्विंस। तो ट्विंस में क्या हुआ, वो आपका सेल डिवीजन हुआ एंड दोनों सेल अलग हो गए। तो जब दोनों सेल अलग हो गए, आपका अब क्लास नहीं होगा, यू कैन